अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 का आर्टिकल 3.2 पढ़ेंगे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इस लॉ की स्टेटमेंट है, अ बॉडी रिमेन एट रेस्ट और कंटिन्यू टू मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। यानी कि इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, या और अगर मूव कर रहा है, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो वो मूव ही करता रहेगा अनलेस, तब तक, एक्टिंग अपॉन बाय एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स, तब तक जब तक हम लोग एक अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई ना कर लें। ठीक है, जैसे ही हम लोग अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई करेंगे तब वो अपना जो, अगर रेस्ट पे होगा तो वो मोशन स्टार्ट कर देगा, और मोशन में होगा, मूव कर रहा होगा तो वो स्टॉप हो जाएगा। इसके एग्जांपल मैं आपको देती हूँ बुक से। बुक पड़ी हुई है टेबल के ऊपर, जब तक आप खुद जाके बुक को उठाएंगे नहीं टेबल के ऊपर से, वो बुक टेबल के ऊपर ही पड़ी रहेगी। ठीक है, बुक खुद से मूव करना नहीं स्टार्ट हो जाएगी। बुक तब रेस्ट के ऊपर है, टेबल पे है, रेस्ट पोजीशन पे है, वो रेस्ट पोजीशन पे रहेगी अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। यानी कि जब तक आप जाके खुद उसे एक अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स उस पर ना अप्लाई करके उसे उठाएं, तब तक वो रेस्ट पे ही रहेगी। ठीक है, और नेक्स्ट आपके पास एक दिया हुआ है, और कंटिन्यू टू मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक बात ये लिखी हुई है, और कंटिन्यू टू मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। घड़ी की सुई ले लें, ठीक है, वो चल रही होती है आपके पास, ठीक है, ये आपके पास चल रही है, सेल भी काम कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। आप खुद अगर हाथ रख के इसका मोशन ना स्टॉप करें तब तक ये मूव करती रहेगी। ठीक है, मैंने इसे, ये मेरे पास घड़ी थी, ये मूव कर रही थी, मैंने इसको यहाँ पर फ़ौरन से उंगली रख दी, पेन रख दी, तो अब ये मूव नहीं करेगी, इसका मैंने मोशन स्टॉप कर दिए। ठीक है, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई ना, मैं फोर्स लगा रही हूँ, जोर की दबा के उंगली रखी हुई है कि अब घड़ी की जो सुई है, ये वाली सुई, बड़ी वाली सुई, अब ये मूव ना करे, तो ये मूव नहीं करेगी क्योंकि इसके ऊपर मैं एक अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स लगा रही हूँ। ठीक है, तो आपको अब समझ आ गई होगी स्टेटमेंट कह रही है कि कोई भी चीज़ अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे पड़ी रहेगी जब तक हम उसे खुद ना उठाएं, या खुद उसे पुश ना करें, या उसे खुद ना अपनी तरफ खींचें, पुल ना करें। या अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो तब तक मूव करती रहेगी जब तक हम उसे खुद ही फोर्स लगा के स्टॉप ना करें। वो फोर्स कौन सी हो सकती है? एक्सटर्नल फोर्स, वो एयर रेजिस्टेंस हो सकती है, वो आपके पास ग्रेविटी हो सकती है, वो आपके पास फ्रिक्शन हो सकती है, एट्सेट्रा। ठीक है, ये डिपेंड करता है क्या। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है? ये किसी भी बॉडी की, किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है, खसूसियत होती है, जो उसका स्टेट होता है, यानी कि अगर वो रेस्ट पे पड़ी हुई है तो वो रेस्ट में रहना चाहिए। अगर हम उसे मूव करना चाहेंगे, हल्की सी फोर्स लगाएंगे, ये मेरे पास मोबाइल पड़ा हुआ है, ठीक है, ये रेस्ट के ऊपर पड़ा हुआ है, ये मैं इसके ऊपर हल्की सी फोर्स लगाती हूँ, ये नहीं मूव होता, फिर हल्की फोर्स लगाती हूँ, ये नहीं मूव होता। ठीक है, फिर इसको मैं हल्की सी फोर्स लगाती हूँ, ये नहीं मूव होता। ठीक है, ये रेस्ट पे ही है। अब मैं इसे इसके वेट से ज़्यादा की फोर्स लगा रही हूँ तो ये मूव कर गया। ये क्या है आपके पास? ये आपके पास देखिए प्रॉपर्टी थी इस मोबाइल की, इसके ऑब्जेक्ट की, कि ये अपना स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज नहीं कर रहा था जब मैं इसे थोड़ी सी हल्की सी फोर्स लगा रही थी। जब मैंने इसे ज़ोर की फोर्स लगाई तो ये आगे की तरफ मूव कर गया। सेम इसी तरह कि कोई भी चीज़ आप मूव कर रहे, जिस तरह आप लोग क्या कहते हैं, गाड़ी में बैठे हुए होते हैं, ब्रेक लगती है, सडन ब्रेक लगती है, आप लोग आगे की तरफ जाते हैं। ठीक है, गाड़ी रुक गई है लेकिन आप लोगों को झटका लगता है, आप आगे की तरफ जाते हैं। वो क्यों जाते हैं? क्योंकि आपकी जो बॉडी होती है वो स्टेट ऑफ मोशन में होती है। ठीक है, वो स्टेट ऑफ मोशन में होती है, गाड़ी तो रुक जाती है एकदम से जब हम ब्रेक लगाते हैं, सडन ब्रेक, लेकिन आपकी बॉडी जो में होता है, इनर्शिया स्टोर हुआ हुआ होता है, इनर्शिया आपको आगे की तरफ ही फिर मूव करा रहा होता है। ठीक है, तो इनर्शिया की वजह से आप आगे की तरफ मूव करते हैं, देन जाहिर सी बात है, ऐसा आपका मोशन तो स्टॉप हो चुका था, तो फिर आप लोग बैक पीछे झटका लगता है, पीछे जाते हैं और आप लोग स्टेबल हो जाते हैं। तो ठीक है, आज हमने पढ़ा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो कि कहता है कि कोई भी चीज़ अपनी जो स्टेट होती है उसी के अंदर कंटिन्यू करती है, उसी के अंदर रहना पसंद करती है जब तक कि हम अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दें। ठीक है, अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स वो फोर्स होती है जो कि हम खुद लगाते हैं, उनके मैस, उनके इनर्शिया से ज़्यादा फोर्स जो होती है।
नेक्स्ट फिर हम लोगों ने पढ़ा कि हम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं? क्योंकि लॉ ऑफ इनर्शिया जो होती है वो प्रॉपर्टी होती है कि लॉ ऑफ इनर्शिया बताता है कि ये प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी की कि वो जिस स्टेट में है, रेस्ट में है या मोशन में है, वो उसी को कंटिन्यू करना पसंद करती है। ठीक है, वो रेजिस्ट करती है। अगर आप उसे हल्की सी फोर्स लगाएंगे, अगर कोई भारी ऑब्जेक्ट है उसको आप सिर्फ हल्की सी फोर्स लगाएंगे तो वो नहीं अपनी पोजीशन चेंज करेगा जब तक आप ज़्यादा सारी फोर्स नहीं लगाते उसको, या मूव कराने के लिए या स्टॉप करने के लिए। आप बड़ा सारा पत्थर ले लें, ठीक है, पत्थर को आप लोग मूव कराएं, थोड़ी सी, ये बहुत बड़ा पत्थर है, आप ये इसे बंदा मूव कराने की कोशिश कर रहा है, ये करवा सकता है क्या? नहीं ना। ठीक है, लेकिन यही बंदा जब इसके ऊपर ये लगा रहा है, ठीक है, इसने मूव नहीं कराया, ये रेस्ट पे ही रह गया। लेकिन अब यही वाला पत्थर है, एक बंदा है, अब ये इसको मूव करा रहा है। देखें ये बंदा बड़ा है, इसकी फोर्स भी ये ज़्यादा लगा रहा है, तो ये पत्थर मूव कर देगा आगे की तरफ। ठीक है, तो ये मोशन स्टार्ट कर देगा। लेकिन इसने रेजिस्ट किया है ना अपने इसको, कि देखें इसने फोर्स थोड़ी लगाई थी, ये नहीं चेंज हुआ, इसने कहा मैं रेस्ट में ही रहूँगा, अनलेस कि उसने एक एक्सटर्नल बहुत ज़्यादा बड़ी एक्सटर्नल फोर्स लगाई और इसने इसको मूव करा दिया। ठीक है, सेम इसी तरह की बात है, आप लोग चलती गाड़ी, चलती बस को नहीं स्टॉप कर सकते थोड़ी सी फोर्स लगा के। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें हम लोग पढ़ते हैं। ये प्रॉपर्टी होती है किसी भी बॉडी की कि वो जिस स्टेट में होती है उसी में रहना पसंद करती है।